नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मुझे रिसीव हुई है अमेज़ॉन से ये बुक जिसका नाम है बेहया। इसे लिखा है बहुत ही जानी मानी राइटर विनीता अस्थाना जी ने। दोस्तों, ये बुक आई थी आज से 2 साल पहले और दोस्तों मैंने लल्लन टॉप में इनका इंटरव्यू देखा था राइटर का, और तब से ही मुझे बहुत मन था कि मैं ये बुक पढ़ूंगी और फाइनली मुझे आज ये सौभाग्य मिला है कि मैं ये बुक पढूं और आपके साथ भी शेयर करूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बेहया नॉवल का एपिसोड 1। मैं इसकी एपिसोडिक सीरीज़ बनाने वाली हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही लंबा नॉवल है तो एक बार में संभव नहीं है और आप लोगों को भी इसे थोड़ा थोड़ा सुनने में ही मज़ा आएगा। तो चलिए आज से हम इसकी सीरीज़ स्टार्ट करते हैं और आई होप आपको ये एपिसोड 1 अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नए नॉवल की ओर। छत के उस नाचते हुए पंखे पर उसकी निगाहों का सूनापन टिक गया था। मैं क्या सिर्फ एक शरीर भर हूँ? मैं बस शरीर भर तो नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, एक दिल जिसकी कुछ चाहते हैं, एक दिमाग जिसकी अपनी सोच है। क्या ये वाकई मुझसे प्यार करता है या इसे सिर्फ सेक्स चाहिए? उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था सिवाय अपने ऊपर एक और शरीर के बोझ के। वह उसके जुनून और शिद्दत को ज़रा भी महसूस नहीं कर पा रही थी। उसकी निगाहें अब उस लड़के के चेहरे पर जम गई थी। वह उसके होंठ चूमने ही वाला था कि अचानक उसने चेहरा घुमा लिया और सवाल किया, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या? वह भौचक्का था। मैंने पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? नाम्या ने फिर से अपना सवाल दोहराया। इस बार आवाज़ थोड़ी तेज थी। ऐसे वक्त पर उठे इस अटपटे सवाल से उसका बॉयफ्रेंड चौंक गया। उसने एक झटके में जवाब दिया, बेशक मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो प्यार मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा? नाम्या उसके जवाब से कन्विंस नहीं हुई। मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हें और क्या महसूस करा रहा हूँ? तुम्हें क्या हुआ है? बॉयफ्रेंड अब खिसियाने लगा था। मेरा सवाल ये नहीं है। वह कुछ कहना चाहती थी मगर बोल नहीं पाई। ये मेरा प्यार ही तो है मेरी जान, उसने प्यार शब्द पर जोर देते हुए कहा। हाँ, मुझे पता है कि यही तुम्हारा प्यार है, लेकिन मैं सेक्स के बारे में बात नहीं कर रही। नाम्या ने सिरे से नकार दिया। भगवान के लिए सेक्स मत कहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जान। पता नहीं तुम मेरी भावनाओं को समझ क्यों नहीं पा रही हो। वह कुछ समझाने की कोशिश में था पर समझा नहीं पा रहा था। कुछ भी, इसे जल्दी ख़त्म करो, मुझे जाना है, नाम्या ने बेरुखी से कहा। बॉयफ्रेंड का उत्साह खत्म हो चुका था। नाम्या उलझन में वहाँ से निकली। उसे पहले ही दफ्तर पहुँचने में देर हो चुकी थी। अपने डिपार्टमेंट में घुसते ही उसने किसी मनोरोगी की तरह चीखना शुरू कर दिया। क्या बकवास है! औरतें क्या सिर्फ एक जिस्म होती हैं? अजीब परिभाषा है ये प्यार की। एक मर्द के लिए प्यार में सिर्फ जिस्मानी प्यार ही मायने रखता है क्या? उसने तेजी से दरवाज़ा बंद किया और मेज़ पर अपना बैग पटक दिया। वह इतने गुस्से में थी कि यह भी नहीं देख पाई कि उसके केबिन में मीरा के अलावा उसकी बॉस भी मौजूद थी। तुम एक मर्द से और क्या उम्मीद कर रख सकती हो? सिया ने ठंडे लहजे में पूछा। ओह मैम, माफ़ कीजिएगा, मैंने देखा ही नहीं कि आप यहाँ हैं। नाम्या वहाँ पर सिया को देखकर दंग रह गई। कोई बात नहीं बेटा, परेशानी को मन में मत रखो, तुम बता सकती हो। सिया ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाई और उसे एक गिलास पानी दिया। जी, मेरा मतलब है कि हाथों में हाथ लेकर देर तक यूं ही बैठे रहना, आँखों में आँखें डालकर गाने सुनना और बाहों में झूमना, कॉफ़ी पीते हुए किताबों और कविताओं पर बातें करना, बिना किसी प्लान के अचानक लॉन्ग ड्राइव पर चले जाना, बारिश में नाचना। कितना कुछ है ना प्यार में। नाम्या ने प्यार भरे रिश्ते की अपनी परिभाषा बताई। हाँ, ये तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं। प्यार दरअसल इन्हीं खूबसूरत चीज़ों से शुरू होकर आखिर में बिस्तर पर जाकर ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। मर्द शायद बंजारों जैसे होते हैं। एकमात्र तरीका जिसके ज़रिए वे अपनी भावनाएं, प्यार, जुनून और मर्दानगी सब साबित कर सकते हैं, वह है सेक्स। यही उनके लिए प्यार साबित करने का भी एक ज़रिया होता है। प्यार में जब तक बिस्तर नहीं आता तब तक सारी प्यारी और खूबसूरत यादें बनती हैं जो तुमने अभी बताई, पर जैसे ही जिस्मानी रिश्ते शुरू हो जाते हैं तो बाकी सब बातें पीछे छूट जाती हैं, क्योंकि आदमियों के लिए
ज़्यादा मायने यही रखता है कि वो अपना जुनून और प्यार सबसे इफ़ेक्टिवली कैसे महसूस करवा सकते हैं। ज़्यादातर आदमियों के लिए प्यार की यही परिभाषा है। सिया ने सीधे सपाट शब्दों में अपनी बात समझाई। आपका मतलब है जैसे ही रिलेशनशिप में सेक्स शुरू होता है, एक साथ वक्त बिताते कि बाकी तरीके गायब हो जाते हैं, प्यार भी? युवा एग्जीक्यूटिव नाम्य ने सवाल उठाया। देखो, प्यार निस्वार्थ होता है, जबकि रिश्ते निभाए जाने के मोहताज होते हैं। रिश्ते निभाने के लिए जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ता है, अपने और दूजे दोनों के ही हिस्से की जिम्मेदारियों का पालन करना पड़ता है। ऐसे में वो प्यार जिसकी हमें तलाश रहती है, इन्हें सब बातों में कहीं दब जाता है। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? सिया ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए पूछा। 24 साल, उसने उत्तर दिया। ओके, प्यार दरअसल गायब नहीं होता, बस फीका पड़ जाता है। तुम्हें शायद ये बात 34 की उम्र तक समझ में आए। तब तक जिंदगी का आनंद लो, हर पल को भरपूर जियो। सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर कहा, अब अपने ईमेल देखो, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, फटाफट लिखना शुरू करो। लाइफस्टाइल पोर्टल के लिए केवल आज ही का एक दिन बचा है। नाम्या को काम याद दिलाते हुए सिया उस कैबिन से चली गई। जैसे ही वह बाहर निकली, मीरा ने टिप्पणी की, कितनी घमंडी औरत है। कौन? सिया मैम? ऐसा क्यों कह रही हो? अब उन्होंने क्या कर दिया? पहले से ही परेशान नाम्या ने पूछा। उसकी मुस्कान और झप्पी पर फिदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब उसका जहर है। मीरा हाथों से सांप का फन बनाते हुए बोली। तुम कुछ नहीं जानती इस औरत के बारे में। वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरी औरतों से जिस्म फरोशी का काम कराती है। कितनी मासूम लड़कियों को इसने वैश्या बना दिया है। तुम बचकर रहना, उसने नाम्या को चेतावनी देते हुए समझाया। तुम और तुम्हारी ये सोच, बस यही समस्या है मीरा। किसी कामकाजी औरत के सफल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसने आगे बढ़ने के लिए अपने शरीर या फिर आकर्षण का इस्तेमाल किया हो। हम लोग भी तो नौकरी करते हैं और मुझे यकीन है कि लोग हमारे बारे में भी बकवास करते होंगे। तो क्या उनकी बातें हमारे चरित्र का प्रमाण पत्र हैं? और जहाँ तक रही मैम की बात, वो एक बहुत अनुभवी और अपने दम पर अपनी पहचान बनाने वाली महिला हैं। नाम्या को मीरा की बातें बहुत बेतुकी लगी थी। ओह, तुम और तुम्हारी आदर्श मैडम। जिस औरत की ज़िंदगी में सब कुछ सपने जैसा खूबसूरत हो, उसे भला काम करने की क्या ज़रूरत? फिर जिसकी शादी एक अरबपति से हुई हो, उसका रहन सहन भी बड़ा हाई फाई है। इतना बड़ा बंगला है उसका, वो भी अमृता शेरगिल मार्ग पर। जानती हो, बंगला ना कि कोई अपार्टमेंट या पेंट हाउस। बोलते हुए मीरा की आंखें हैरत से बड़ी हो गई थी। उसने कहा, सोचो कितना ज़्यादा अमीर होगा ना वो आदमी। सिया की हर ज़रूरत के लिए नौकर चाकर हैं। क्या नहीं है उसके पास? कभी ध्यान दिया है? उसका तो स्कार्फ और पेन तक बड़े बड़े ब्रांड का होता है। हर ज़रूरत के लिए सभी लग्जरी ब्रांड हैं। विदेशों में छुट्टियां मनाती है, मशहूर हस्तियों के साथ पार्टी करती है, और ये सब उसके उस पति की बदौलत है जो उसे इतनी आज़ादी देता है। उस पर सिया का बोर और सिंपल पहनावा देखा है? क्या ये दिखावा नहीं? और उस पर एक मिडिल क्लास औरत की तरह पैसा कमाने के लिए नौकरी करती है। ऐसा क्यों? मीरा ने सिया की नीयत पर सवाल उठाया। ये कैसा तर्क है? बकवास, नाम्या ने झल्लाकर बोला। अरे, उसे काम करने की क्या ज़रूरत है? उसे अपना वक्त ही बिताना है तो किसी एनजीओ से जुड़ जाए या अपने पति के बिजनेस में हाथ बटाए। नौकरी ही क्यों? हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हमें अपना घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, पर उसे क्या चाहिए नौकरी से? मीरा की आलोचना का सिलसिला जारी था। वाह, ये कौन सी बात हुई? वह पढ़ी लिखी हैं, हर औरत अपने पति की दौलत पर ऐश करे, ये ज़रूरी तो नहीं। वह खुद एक समृद्ध महिला हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है। और क्या नौकरी की ज़रूरत की बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है कि क्या प्रोफाइल है उनकी? इस कंपनी को इंडिया में उन्होंने जमाया है, पूरे दक्षिण और पूर्वी एशिया को हेड करती हैं। वो कोई यूं ही छोटा मोटा काम नहीं कर रही हैं। उनकी अपनी एक शख्सियत है जो अपनी मेहनत और लगन के दम पर इस इंडस्ट्री में उन्होंने खुद बनाई है। मुझे पता नहीं तुम्हारी उनसे क्या खुन्नस है मीरा। या तो तुम्हारी सोच गिरी हुई है या तुम्हें उनसे जलन है। कभी मत भूलना कि तुम उनकी ही कंपनी में काम करती हो और तुम्हें तनख्वाह भी वही देती हैं। नाम्या ने थोड़ा कड़े शब्दों में मीरा को समझाने की कोशिश की।
हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो तुम्हें ज़्यादा पैसे इसलिए तो देती हैं ताकि तुम उस चुड़ैल की वकालत करो। मुझे यकीन है कि उसने तुम्हें हमारे बीच इसलिए रखा है ताकि वो हम पर जासूसी कर सके कि हम क्या बातें करते हैं। मीरा ने भड़क कर जवाब दिया। सुनो मेरी बात, उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी कि कौन क्या बात करता है। वह दूसरों की ज़िंदगी में ताक झांक करके इस पोजीशन पर नहीं पहुंची हैं। वह हमेशा कहती हैं कि दूसरों के बारे में वही बात करते हैं जिनकी सोच छोटी होती है। महान लोग नए विचारों पर बात करते हैं। नाम्या ने तपक कर जवाब दिया। ओह, ऐसा है क्या? और तुम एक अच्छे बच्चे की तरह उसकी हर बात को मान भी लेती हो, मीरा ने चिढ़कर बोला। मीरा, तुम्हें एक मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। तुम्हारी जैसी औरतें ही नौकरी पेशा औरतों की दुश्मन होती हैं। केवल बकवास करो और अफवाहें उड़ाएं, काम का माहौल ख़राब करो और नेगेटिविटी फैलाओ। जाओ, थोड़ी सांस ले लो। दोनों के बीच बहस गर्म होती जा रही थी, लेकिन इन सब से दूर सिया कांच के सामने खड़ी बाहर हो रही बारिश को निहार रही थी। वह काफ़ी पीते हुए कुछ देर पहले नाम्या के साथ हुई बातचीत को याद कर मुस्कुरा रही थी। प्यार और प्यार के रिश्ते। इन युवा लोगों को प्यार शब्द कितना लुभावना लगता है, मगर प्यार दर्दनाक होता है। कुछ समय बाद यह जीवन से सब कुछ छीन लेता है। वह खुद इस बात का जीता जागता उदाहरण थी। सिया अपने आप पर मुस्कुरा दी। उसका मन अतीत में गोते खाने लगा। दोस्तों, आज के एपिसोड को लगाते हैं यहीं पर विराम। दोस्तों, नॉवल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कितनी अच्छी अच्छी इसमें लाइंस हैं ना, कि प्रेम कहाँ से शुरू होकर बिस्तर पर जाकर ख़त्म हो जाता है। ये लाइन तो मेरे दिल में उतर गई है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। अभी तक हमने नाम्या के बारे में जाना, अब सिया की क्या स्टोरी है, सिया की क्या बैक स्टोरी है, ये तो हमें जानना है आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि इस कहानी की जो हीरोइन है, जो मुख्य किरदार है, वो सिया ही है। तो हमें सिया की ही स्टोरीज़ में जानना है। उसके जीवन के संघर्ष, उतार चढ़ाव हम एक एक करके जानेंगे। आशा करती हूँ आप लोग भी इस कहानी के ज़रिए मुझसे जुड़ेंगे और मेरी कहानी को, मेरी आवाज़ में इस कहानी को ज़रूर पसंद करेंगे। फिर मिलूँगी अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।